बाद में ऊपर। नमस्कार, मी अतुल जैन, नेतानगरी 24/7 चॅनलवर आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। आज 12 डिसेंबर सन्मान्य स्वर्गीय कार्यसम्राट असे या भारतीय जनता पार्टीचे लोकनेते श्री गोपीनाथ मुंडेजी यांची पुण्यतिथी। या पुण्यतिथीनिमित्त अंधेरी विधानसभेच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयामध्ये आज एक थायरॉइडचा कॅम्प आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि जनसेवा ही लोकसेवा हे समजून हे भारतीय जनता पार्टीचं काम ते करत असताना या ठिकाणी आज स्वर्गीय सुनील यादवजी या वॉर्डचे नगरसेवक नसताना सुद्धा या विभागाच्या माजी नगरसेविका त्यांच्या पत्नी सौ संध्या सुनील यादवजी हे कार्यक्षम पद्धतीने आपलं काम करत आहेत। आज थायरॉइडचा कॅम्प घेतलेला आहे। वहिनी, आज गोपीनाथ मुंडेजी यांची पुण्यतिथी आहे आणि हे लोकनेते होते, लोकांचे आवडीचे लाडके नेते होते। त्यांचं काम एकदम खूप सुंदर होतं, हे लोकांपर्यंत पोहोचलेलं होतं आणि आज त्यांची आठवण म्हणून आपण थायरॉइडचा कॅम्प घेतलेला आहे। काय सांगाल? या वॉर्डचे नगरसेवक, कार्यसम्राट नगरसेवक व आमचे सर्वांचे प्रेरणास्थान सुनील यादवजी, तसेच या वॉर्डचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते, आज मुंडेजींच्या जयंतीनिमित्त हा थायरॉईड चेकअपचा कार्यक्रम घेण्यात आला आहे। जसं तुम्ही आता सांगितलं की सुनीलजींनी प्रत्येक वेळी अंधेरीमध्येच नाही, आपल्या वॉर्डमध्ये सुद्धा अनेक कार्यक्रम आणि त्यांनी राबवले आहेत आणि त्यांच्याच आदर्शाला समोर ठेवून मी तेच काम करण्याचा विडा उचललेला आहे। संध्याजी, सुनील यादवजी हे एकदम कार्यसम्राट नगरसेवक होते। लोकांच्यासाठी दिवस रात्र असो धावून जायचे असे कार्यकर्ते, असे नेते आज लोकांच्या सेवा करणारे फार कमी आपल्याला मिळतील, कारण त्यांच्या मनात ती तळमळ होते की मला जनसेवा हीच माझं जीवन आहे असं समजून ते काम करत होते। आणि आपण सुद्धा माजी नगरसेविका होतात, तर एक ज्या वेळेला सुनील यादवजी गेले त्याच वेळेला आपण तो विडा उचलला आणि ती सुरुवात केलेली आहे आणि काम कुठे आजपर्यंत असं अखंडित राहून दिलं नाही। लोकांचं काम हे अविरतपणे तुम्ही करत आहात, काय सांगाल? खरं तर सुनीलजी गेल्याचं सर्वांनाच दुःख आहे, पण मी एक असा विचार केला की जर आज सुनीलजींसाठी एवढे कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी एवढे रडत आहेत, त्यांच्यापासून म्हणजे त्यांना असं वाटतं की आपलं काम कसं होणार, तर हे सर्व लक्षात ठेवून मी तेच ठरवलं की माझं दुःख बाजूला ठेवून आज मी सर्वांच्या जनतेसाठी मी आज हे काम करण्याचं म्हणजे प्रकल्प उचलला आहे। आणि दुसरं म्हणजे आज जी मी इथे उभी आहे, जी मी जनतेसमोर बोलते आहे, काम करते, ते सुनीलजींच्याच शिकवणीने आणि त्यांनी जो आदर्श ठेवला आहे तो आदर्श कायम ठेवण्याचा मी प्रयत्न करते आणि आमचे कार्यकर्तेही त्याच मार्गावर चालतील। या ठिकाणी आपल्या वॉर्डमध्ये सुनीलजी आता नाही आहेत, पण एक जनसेवा म्हणून लोकांना आपण काय सांगायचं की भावना म्हणून नाही, पण सुनीलजींच्या कामाची पोचपावती म्हणून पुढच्या इलेक्शनला लोकांनी बघावं का आणि वहिनीसारख्या माजी नगरसेवकाला पुन्हा नगरसेवक बनवायचं का? नक्कीच बनवायचं, कारण सुनीलजींच्या आमच्या वॉर्डमध्ये भरपूर कामं केलेली आहेत सुनीलजींनी। त्याच्यासाठी जनतेला तर आम्ही सांगणारच आहे की तुम्ही जे आज सुनीलजींनी जे कामं केलेली आहेत त्याच्याकडे बघून आज माजी नगरसेविका, आज आम्ही सगळे माजी नगरसेविका पण काम करत आहेत, तर तुम्ही त्यांच्यासाठी निवडून त्यांना आणायचं आणि जनता पण म्हणाली आहे की आम्ही त्यांना निवडून यावर्षी आणणारच कोणत्याही परिस्थितीत आणि घेऊनच येणार। आणि हे जे आहे ती कामाची म्हणजे एक आपल्याला हे नको, आपल्याला म्हणजे भावना नको, पण एक पोचपावती कामाची सुनीलजींची, या पद्धतीने मतदान व्हावं का? हो, नक्कीच व्हायला पाहिजे, कारण त्यांचं कामच तेवढं होतं। त्यांचे कामाचे आज दिसतंय आपल्याला समोर, त्यांनी जे काय काम केलं आहे ते, आणि वहिनी त्या पद्धतीनेच काम करतील अशी मला खात्री आहे, म्हणून आज आम्ही वहिनीच्याच बाजूने उभे आहोत। राकेश जी, आज आप पिछले 5 साल में सुनील जैन के साथ काम करते थे, दिन रात महानगर पालिका का विषय हो, पोल्यूशन का विषय हो, आप भी कोई भी विषय के लिए पोल्यूशन में भी रात को भी पहुंच जाते थे लोगों की सेवा के लिए। ऐसा कोई नगर सेवक नहीं होता जो लोगों की सेवा के लिए आधी रात को के पहुंच जाता है, आप भी उनके साथ थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये अविरल व्यक्ति केवल एक ही बार जन्म लेता है, ऐसा मेरा मानना है। और लोग जो आज मुझे मिलते हैं समाज में, जो लोग जो जिनके काम के लिए हम तत्परता से रात बेरात उठ के जाते थे सुनील जी के साथ, उनका ऐसा मानना है कि यार ये अब तो सुनील जी नहीं रहे तो हमारा क्या होगा। तो हमारा क्या होगा ये प्रश्न जब ज़्यादा होने लगे तब हम कार्यकर्ताओं ने ऐसा आपस में चर्चा किया कि नहीं, भाभी को मैदान में उतारना होगा। और सुनील जी ने जो अपनी कार्यप्रणाली अपने क्षेत्र में दर्शाया है, दिखाया है, लोगों को, लोगों की मदद की है, सेवा की है,
उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो जनता से ये सुनने को मिल रहा है कि अब हमारा कौन सुनेगा, तो हम अभी ये प्रयास में लगे हैं कि नहीं, आपका सुनील जी सुनते थे, आपका हम भी सुनेंगे, भाभी आपके साथ है। आपने इतना जो प्रेम दिखाया और आपने इतनी आओभगत की कि नहीं, सब लोग घर पे गए थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 400 से 500 लोग घर पर नीचे जाके बैठे थे कि नहीं, भाभी ने मैदान में उतरना है। कुछ कार्यकर्ताओं को हमने समझाने का प्रयास किया कि इतने बड़े दुख की घड़ी में उनको इतना जल्दी मत करो, लेकिन कार्यकर्ता की भावना है, उसके भावना को तो तवज्जो देना ही पड़ेगा। तो उस दिन भाभी ने उनको आश्वासन दिया कि सुनील जी के जो काम थे उस काम को हम उसी हिसाब से, उसी फ्लो में आगे बढ़ाएंगे। और रही हमारी बात, तो हम लोगों को पर्सनल, मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ जो उनका असिस्टेंट करके उनके साथ काम करता था। तो उन्होंने कम से कम मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज भाभी के साथ रह के लोगों की सेवा कर सकूं। चाहे पुलिस स्टेशन हो, राशन ऑफिस हो, तहसीलदार ऑफिस हो, चाहे जो विभाग हो, मुझे जहां तक उन्होंने पहुंचाया है, जो परिचय कराया, उस परिचय का मैं आज फ़ायदा उठा के जनता की सेवा कर रहा हूं। और भाभी के साथ, जैसे सुनील जी के साथ था वैसे भाभी जी के साथ लगा हूँ। आपसे मैं एक प्रमुख सवाल ये पूछूंगा कि अभी जो आने वाला इलेक्शन है, मतदान होगा, तो लोगों ने प्रोत्साहन की या कोई दुख भावना से मतदान नहीं करना चाहिए कि लोगों की, सुनील भाई ने जो काम किया था उसके एक पोच पावती बोलते हैं, उसके काम के कार्य का जो मतदान होता है वो करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? अतुल जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। मुझे लगता है ये सवाल आपको, मेरे कार्यक्षेत्र है जो हमारा वार्ड है, वहाँ की जनता से करेंगे तो मुझसे बेटर उत्तर आपको मिल जाएगा। नहीं, लेकिन वहाँ लोग इंतजार में बैठे हैं रसीद बना के पोच पावती देने के लिए। बस इतना कहूँगा। रुपेश दांडेकर, आपण युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते, एक तुम्ही काही नव्हता, सामान्य माणूस म्हणून तुम्ही जगत होतात, पण सुनीलजींनी, जसं गोपीनाथ मुंडेजींनी हा महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टीमय घडवला, तसा सुनीलजींनी हा अंधेरी विभाग भारतीय जनता पार्टीमय घडवला आणि तुम्हाला एक कार्यकर्त्याला मोठ्या पदावर पोहोचवलं. काय सांगाल? सुनीलजी एक वेगळेच असे नेते होते. म्हणजे त्यांच्याविषयी बोलणं म्हणजे इथला एक असा कुठचाही नेता नाही आहे की जो सुनीलजी होऊ शकतो याच्या पुढे. आणि त्यांनी कधीही असा विचार नाही केला की बाबा हा एक सामान्य माणूस आहे, याला आपण कसं. तर त्यांनी पहिला गरीब सामान्य माणूस जो कार्यरत आहे, जो लोकांच्या सेवेसाठी उतरतो, त्यांना पहिला पुढे आणलेलं आहे. आणि अशा नेत्यांना त्यांनी वर घेऊन आज ही पूर्ण मोठी जी आज तुम्ही ही टीम बघतायत अंधेरीमध्ये, जी 80 वॉर्डमध्ये BJPची जी टीम बघतायत, ही सुनीलजींनी पूर्ण घडवली आहे. त्यांनी एक म्हणजे असा कुठचा नाही की एक कार्यकर्ता म्हणा, वॉर्डमधले प्रत्येक नागरिक म्हणा, त्यांच्याशी फेस टू फेस संपर्क ठेवला आहे. कधी असं नाही की हा मध्यस्थी आहे आणि याच्यानंतर. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला असं वाटतं की आमचा कोणतरी नेता गेला आहे, आमचं भरपूर नुकसान झालं आहे, हे एक प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात आहे आज. आणि प्रत्येकाला असं वाटत होतं की सुनीलजी आमच्या जवळचे, पण ते सगळ्यांच्याच जवळचे होते आणि सगळ्यांशी तेवढेच याच्याने वागत होते की बाबा हा माझ्या घरचा माणूस आहे, ह्याचं काम झालंच पाहिजे, ह्या हिशोबानेच ते काम करायचे. आजपर्यंत त्यांच्याकडे असं कुठचं काम आलं ना की त्यांनी केलं नाही. म्हणजे त्यांच्याकडे आपण एकदा फोन करून सांगितलं की सुनील भाई माझं हे काम आहे, तर आपण विसरून जायचं, पण त्यांच्या लक्षात असायचं. ते परत फोन करून विचारायचं की बाबा तुझं काम झालं का ते. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांचा फॉलोअप असायचा आणि एक काम करण्याची त्यांची वेगळीच पद्धत होती. मी म्हणतोय की अंधेरीत काय आजच्या मुंबईमध्ये असा कुठचा नेता होणार नाही की त्यांच्यासारखं कोणी कार्य केलं असेल. म्हणून मी प्रत्येक जनता आज इकडची ही ताईंसोबत उभी आहे आणि ताई इकडे भक्कमपणे कामालाही त्याच पद्धतीने उतरले ज्या पद्धतीने सुनीलजी काम करत होते. आज सर्वांची लक्ष हे ताईंकडे लागून आहे आणि ताईही त्यांचं सर्वांचं जे कामाची सुनीलजींची पोचपावती होती ती पूर्ण करतील, ही आमची अपेक्षा आहे. हुसैन जी, आप गोपीनाथ मुंडे जी के बहुत नज़दीक रह चुके हैं. गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र के लोक नेता थे और सबके लाड़के नेता थे, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत बनाने वाले गोपीनाथ मुंडे जी, उनका आज 12 दिसंबर आज पुण्यतिथि है. तो आप क्या कहेंगे? आज साहब होते तो शायद युति होती. हाँ, शिवसेना और बीजेपी का जो संबंध थे वो गोपीनाथ मुंडे और परमत महाजन जी के वजह से ही थे. आज जो राजकारण जो बदला है उसमें जो शिवसेना ने जो भूमिका ली है वो आप सब जानते हैं. जो पार्टी की विचारधारा से हट के सिर्फ सत्ता के लिए बीजेपी के साथ रह के चुनाव लड़े. आज अगर बीजेपी के साथ लड़ के चुनाव नहीं लड़ते तो आज जो उनके आमदार आए उससे 50% भी कम हो जाते थे. मगर आज सत्ता के लालच में उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया,
आने वाले चुनाव में लोग जनता उनको सबक सिखाएंगी। और गोपीनाथ मुंडे सिर्फ महाराष्ट्र के ही नेता नहीं थे, वो केंद्रीय स्तर के नेता थे और उनका स्वर्गवास होने से पहले वो केंद्र में मंत्री ही थे और वो महाराष्ट्र के लोक नेता है। उन्होंने कार्यकर्ता के लिए दिन रात सड़कों पे आंदोलन किया और लोगों को, कार्यकर्ता को इतना उत्साह दिया। जब मुंबई में, जब मैं अपने कार्यकाल की बात बोल रहा, जब मुंबई में शिवसेना का दबदबा चलता था, उस टाइम गोपीनाथ मुंडे जी ने कार्यकर्ता को इतना ऊर्जा और इतना वो दिया कि मुंबई में शिवसेना के अलावा किसी का नाम नहीं चलता। उस टाइम गोपीनाथ मुंडे जी ने बीजेपी के लिए संघर्ष किया। हुसैन जी, एक समय था, एक भगवा भाजपा का, एक भगवा शिवसेना का, वो एक ताकत थी। एक इलेक्शन हो या कोई भी समय हो, एक वातावरण की निर्मित होती थी। लेकिन आज 3 अलग अलग रंग की सरकार बनी है, क्या कहेंगे? महाविकास आघाड़ी, ये तो वसूली सरकार है, ये तो स्वार्थ से बनी हुई सरकार है ना, क्योंकि हमारे साथ जीत के आए और उनके साथ चले गए। और एक भी, मैं क्या बोलता हूँ, कभी कोई भी समझौता होता है, बड़े बड़े मीडिया के लोग आते हैं जो उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं कि अमित शाह जी ने उनको कमिटमेंट किया था, तो एक भी वीडियो सामने लाओ ना, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था। जैसा पहले 5 साल सरकार चली थी वही फार्मूला था। पर इन्होंने क्या, मौके को देख के इनको मुख्यमंत्री बनना था, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया। अभी आज गोपीनाथ मुंडे जी ऊपर है, बाला साहब ऊपर है, इनको कुछ दुख होता होगा कि आज हमने जो बनाया वो टूट गया, बिखर गया? स्वाभाविक बात है, दुख तो होता ही होगा ना, कि जो पार्टी की स्थापना जिस चीज़ के लिए हुआ था, आज इन्होंने अपने विचारधारा को ही छोड़ दिया ना। अभी आज इन लोग ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिसका ना कोई विचारधारा है, ना महाराष्ट्र से उनका कोई लेना देना, वसूली सरकार है। आज बताओ ना, अपनी लाइफ में कभी आपने देखा था क्या? पुलिस कमिश्नर के ऊपर केस होता है, गृह मंत्री पे केस होता है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और इससे पहला कोई सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आज हमारे साथ यहाँ अंधेरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इंद्रसेन उपाध्याय जी भी है, जो जिला उपाध्यक्ष हैं। आप यहाँ इस विभाग के बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और गोपीनाथ मुंडे जी का आज पुण्यतिथि है। वो भी एक लोक नेता थे हमारे महाराष्ट्र के, और देश में उनकी ख्याति थी, क्या कहेंगे आप? गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र के बड़े नेता थे। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने गांव-गांव में, जन जन में जो पहुंचाया, मुंडे जी की देन थी और उनके सर्वमान्य नेता थे। वैसे ही अंधेरी में सुनील यादव 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। अंधेरी के जनमान्य नेता सुनील यादव जी थे, और सुनील यादव जी नहीं रहे, ताई संध्या यादव जी वैसे ही समाज सेवा कर रही हैं और आगे बढ़ते रहे, हम उनके साथ में रहेंगे। हुसैन जी, सुनील यादव जी इस विभाग के एक कार्यक्षम और लोक नेता जैसे लोगों की सेवा करते कार्यकर्ता और नेता थे। लोग उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुनील यादव जी आज नहीं है। आगे भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार काम करेगी? ये हमारा दुर्भाग्य है वार्ड 80 का, कि सुनील यादव जैसे कार्य सम्राट नगर चौक आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज मैं पर्सनली सुनील भाई के बारे में आपको बोलता हूँ कि नगर चौक तो कोई भी, आप हम लोग से पूछोगे बीजेपी कार्यालय में तो उनकी तारीफ ही करेंगे। और आप यही इंटरव्यू ना बस्ती में जाके लो, प्रत्येक कमेटी से लो, सुनील भाई के बारे में आप जानकारी लो। क्योंकि क्या है मालूम, वो पहले ऐसे नगर चौक मुंबई में, जैसा आज की राजनीति में लोग 80% राजनीति कर रहे हैं, 20% सेवा कर रहे हैं, और सुनील यादव पहले ऐसे नगर चौक है मुंबई में जो 90% सेवा करते थे, 10% राजनीति करते। और उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कोरोना काल में जो लोग अपनी बीमारी के डर के मारे घर में बैठते थे, उस टाइम सुनील यादव रात को 12-12, 1-1 बजे तक बस्ती में लोगों के साथ घूमते थे। बारिश का बाढ़ आता था, लोग अपनी बचाव के लिए अंदर रहते थे। उस टाइम रात को 2 बजे वो बरसात में नालों में, गटारों में पब्लिक के साथ हमारे साथ घूमते थे। यानी कोई भी ऐसा काम है जो जनता के लिए था, उन्होंने कभी ये नहीं देखा ये किसी कौन से पक्ष का आदमी है, ये किस ग्रुप का आदमी है। जिस कार्यकर्ता ने, जिस एक आम आदमी ने भी उनको फ़ोन किया तो आधी रात को आए। इसलिए हम बोलने से बेहतर ना आप जनता से इसका सर्वे कराओ कि मेरे ख्याल से मुंबई में एकमात्र ऐसे नगर चौक है जो सबके लिए अवेलेबल थे हमेशा। नहीं तो आज देखो ना, कोई नगर चौक को फ़ोन करो तो 10 बार फ़ोन करेगा, उठाएगा नहीं। और बारिश के टाइम पे मैंने रात को 2 बजे उनको फ़ोन किया, 5 मिनट में वो हाजिर हो गए। तो लोगों के लिए जो सुनील यादव जी सेवा करते थे, आज हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा हमारा सेवा करने वाला नगर चौक हमारे बीच में नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। तो आज हम थे अंधेरी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। यहाँ पर
गोपीनाथ मुंडे जी के याद में पुण्यतिथि के निमित्त एक थायराइड का कैंप का आयोजन किया गया है। अंधेरी विधानसभा के कोई सब लोग यहाँ पे इस कैंप का लाभ ले रहे हैं। तर आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी अंधेरी विधानसभेच्या वतीने एक थायरॉइडचा कॅम्प गोपीनाथ मुंडेजी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त घेण्यात आलेला आहे। मॅडम, या ठिकाणी जो कॅम्प घेण्यात आलेला आहे, तर हा थायरॉइडचा कॅम्प कशा पद्धतीचा असणार आहे, थोडं सांगा ना. कशा पद्धतीचं म्हणजे इथे आपलं फ्रीमध्ये कॅम्प ठेवलेला असतो, त्यामुळे जे आपल्या पेशंटला काही थायरॉइडचे लक्षणं असतात, जे नकळत घडलेले असतात, जे लोकांना माहिती नसतात, नकळतपणे केस गळतात, हातपाय दुखतात, वजन कमी प्रमाणात वाढतं कमी होतं, त्या प्रकारचा कॅम्प आहे. ही लक्षणं लगेच माहिती पडत नाही आहेत. आणि ही जी लक्षणं आहेत ते लेडीजमध्ये 99% लेडीजमध्ये आहेत आणि 4-5% फक्त जेंट्समध्ये आहेत. तर आणि ह्या टेस्टची जी बाहेर किंमत आहे 450-500 रुपयापर्यंत घेतात, तर आज आपण ती फ्रीमध्ये ठेवलेली आहे. कारण की ही जी कॉस्ट आहे ती कुणाला लगेच परवडत नाही आहे, त्यामुळे आपण हे सगळं फ्रीमध्ये ठेवलेलं आहे. हा कॅम्प आज जो घेतला आहे, किती लोक त्याचा लाभ घेणार आहेत? एक जवळजवळ 100-125 लोक लाभ घेणार आहेत. आणि हा कॅम्प किती वाजेपासून किती वाजेपर्यंत लोकांनी त्याचा सकाळी 10 वाजल्यापासून 2पर्यंत आहे. आणि कॅम्पला असं लिमिट नाही आहे. पेशंट येत असतील तर आपण ते कंटिन्यू करू. असं नाही की 2 वाजता बोलत म्हणजे 2 वाजता बंद केले. जर येत असतील तर आपण ते कंटिन्यू करू, आणि जर येणारे थांबले तर आपण 2 वाजता बंद करू.